आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणीणम दंसणीणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ती ए वड्ढमाणो भवाह्य। आगम का श्लोक है। लुंचित केश जो भी अरिष्ट नेमी को वासुदेव ने मानो मंगल कामना के रूप में कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र शांति और मुक्ति में वर्धमान रहो, वर्धमान बनो। मानो दीक्षित होने वाले के लिए एक मंगल कामना। हमारी दुनिया में मंगल कामना में भी लगता है कुछ तत्व होता है। आदमी स्वयं के लिए भी मंगल कामना कर सकता है और दूसरों के लिए भी मंगल कामना कर सकता है। स्वयं के लिए मंगल कामना करना अच्छा हो सकता है। अंतर मन से दूसरों के लिए मंगल कामना की जाए, यह मानो आदमी की उदारता है, वैशिष्ट्य है कि दूसरों के लिए अंतर मन से। एक तो मात्र शाब्दिक व्यवहार निभा दिया, वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं। उस शाब्दिक व्यवहार के भीतर भी अंतर मन का भाव जुड़ा है तो फिर उस शाब्दिक व्यवहार का भी महत्व हो जाता है। आज वर्धमान महोत्सव त्रिदिवसीय का प्रारंभ हुआ है। मर्यादा महोत्सव से पूर्व पिछले कई वर्षों में इस महोत्सव वर्धमान महोत्सव की आयोजना होती है। एक बड़े समारोह की मानो पृष्ठभूमि में एक कुछ छोटा समारोह आयोजित होता है। जैसे बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, छोटी दिवाली पहले, फिर बड़ी दिवाली। तो यह वर्धमान महोत्सव मानो छोटी दिवाली है और मर्यादा महोत्सव बड़ी दिवाली है। वर्धमान महोत्सव में यह वर्धमान शब्द है, स्थान का नाम भी वर्धमान हो तो और एक बात जुड़ जाती है। वर्धमान महोत्सव में वर्धमान शब्द है। सबसे पहले तो मंगल एक तरह से आ गया कि हमारे परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय परमात्मा पुरुष आत्मा भगवान महावीर का नाम वर्धमान है। महावीर भी नाम है, तो लोकस में जहां 24 तीर्थंकरों का नाम आया है वहां महावीर नाम नहीं आया, वहां वर्धमान नाम पासम तह बद्धमानम च। इसका कारण एक यह हो सकता है, उनका मूल नाम वर्धमान था। जो जन्म के बाद जो नाम रखा गया, नामकरण किया गया, वो नाम वर्धमान था। बाद में ठीक है और नाम भी हो गए, परंतु मूल नाम उनका वर्धमान था। तो वही नाम लोगस उक्कित्तनम में रखा गया है और कोई नाम उनका लोगस में नहीं रखा गया है। तो तीर्थंकर वर्धमान का मानो चाहे अनचाहे किसी रूप में नाम आ गया वर्धमान,
तो हमारे तो शासन के नायक, जैन शासन के उन्नायक कह दें, महानायक कह दें, प्रणेता कह दें, प्रणायक कह दें, वे भगवान वर्धमान हैं। तो इस महोत्सव में एक शुभ नाम, पवित्र बलवान महापुरुष का नाम आ गया, वर्धमान महोत्सव। तो मानो मंगल के रूप में तीर्थंकर का नाम भी इस महोत्सव के नाम में है, नाम है। तो पहली बात, तीर्थंकर वर्धमान से जुड़ा हुआ यह नामकरण है। दूसरी बात, वर्धमान का मीनिंग क्या है, शब्दार्थ क्या है। वर्धमान बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ता हुआ वर्धमान होता है। हमारे यहां चतुर्मास के बाद कई बार मर्यादा महोत्सव से पहले ही चारित्रात्माओं की संख्या वर्धमान हो जाती है। आज वो सिंगाड़ी आए, आज वो संत आए, वो सतिया वो आए, यूं संख्या वर्धमान हो जाती है। समणियां भी आ जाती है तो वो भी वर्धमानता का एक हिस्सा बन जाती है। तो यह संख्या की वर्धमानता होती है या कई बार होती है। बालोत्रा में भी हम आए हैं तो संख्या यहां आने के साथ कुछ बढ़ी है। आज की दिनांक में बालोत्रा में 106 साध्वी प्रमुखा जी फरमा रही है, 106 साध्वियां हैं और हमारे संत भी 45 संत और समणी जी 29 साध्वी बरिया बता रही है, 29 समणियां हैं। तो यह संख्या मर्यादा महोत्सव से पहले बालोत्रा में इतनी हो गई है। तो इस एरिया के साधु साध्वियां कुछ इधर उधर के आ गए हैं और चतुर्मास की अपेक्षा कुछ नहीं भी रहे हैं। चतुर्मास छापर में जो थे उनमें कई यहां नहीं भी हैं। और वैसे देखें तो चतुर्मास में साधु साध्वियों की जो संख्या थी उससे तो कम संख्या है वर्तमान में। चतुर्मास में जो संख्या थी उसकी तुलना में तो संख्या बालोत्रा में साधु साध्वियों की तो संभवतः कम है। तो एक अपेक्षा से कहूं तो चतुर्मास की तुलना में तो हीयमान है, हीन संख्या है अभी तो चतुर्मास की, छात्र चतुर्मास की तुलना में तो हीन हो गई, कम हो गई है संख्या। परंतु अब वो संख्या चतुर्मास की थी, अब यह इस एरिया में आने से जो कुछ बढ़ी है वह संख्या, हाँ तो अब संख्या कम हो गई ना, 103 और कुल कितना हो गया? अब कितना गया? 151 है। हाँ तब तो संख्या बढ़ी है, चतुर्मास से संख्या बढ़ी है। दोबारा हमारे मुख्य मुनि ने भी काउंटिंग की है, संभवतः साध्वी प्रमुखा जी थोड़ा सोचने लग गए थे, शायद थोड़ा ध्यान दे रहे थे, तो मेरी काउंटिंग गलत हो गई थी। संख्या तो बढ़ी है, तो छापर की अपेक्षा भी संख्या साधु साध्वियों की तो अधिक ही है, हीयमान हीन नहीं है संख्या है। दिनेश जी फिर बोलो, बोल दो, बोलना चाहो कैसे? इसमें इसकी संख्या कितनी है, इसमें लिखी हुई कितनी, छपी हुई कितनी, छपी हुई पहले मूल में छपी हुई कितनी, 100 छपी हुई 100 थी ना, 140 जमा लगा तब थी, चार दीक्षाएं होगी, उसके बाद संख्या ज्यादा ही हुई है ना थोड़ी बहुत, ठीक है ना।
ठीक है, तो ठीक है, संख्या हमारी उस हिसाब से भी वर्धमान ही है, और वो छापर वाली संख्या थोड़ी सी कम थी आज की संख्या की अपेक्षा से। तो यह संख्या की वर्धमानता, इसका एक तो तात्कालिक रूप है कि संख्या बढ़ गई, तो इसकी अपेक्षा महत्वपूर्ण बात यह हो कि शासन में साधु साधियों की संख्या बढ़े, वो वर्धमानता हो। या तो यहां मान लो बढ़ गई, वो यहां रहे कहीं रहे, वो तो वो ही के वो यहां से कहीं से आ गए हैं, मूल मुमुक्षुओं में से संख्या बढ़े, उनकी मैंने की हमारे अमृतायन में इतनी मुमुक्षु हो गई है, तो दीक्षाओं के द्वारा हाँ, तो मुमुक्षुओं की संख्या भी वर्धमान हो, ठीक है, वहां से तो इधर फिर आ सकती हैं, पर संख्या वर्धमान रहे ऐसी अनुप्रेक्षा मुमुक्षु बाइयां भी करती रहे, तो यह संख्या की वर्धमानता भी होनी चाहिए। ऐसे क्वांटिटी क्वालिटी दोनों की बात है, तो क्वालिटी का अपना महत्व है, तो संख्या भी बढ़े तो अच्छा, क्वालिटी युक्त संख्या भी बढ़े। तो दूसरी बात है वर्धमान महोत्सव की संख्या की वर्धमानता, और तीसरी बात वो है गुणवत्ता की वर्धमानता, कि संख्या बढ़े पर गुणात्मकता गुणवत्ता भी बढ़े। गुणवत्ताहीन संख्यावत्ता का महत्व नहीं है, गुणवत्ताहीन संख्यावत्ता नहीं, संख्यावत्ता युक्त गुणवत्ता, और गुणवत्ता युक्त संख्यावत्ता हो, उसका अपना महत्व हो सकता है। तो यह वर्धमान महोत्सव है। वासुदेव ने जो अरिष्ट नेमि के संदर्भ में कहा, वर्धमान बनो वर्धमान होवो, तो ज्ञान से वर्धमान। अब अरिष्ट नेमि तो वर्धमान क्या, वो तो संपूर्णतया प्रवृद्ध हो गए, वृद्धिंगत हो गए। अब उनके लिए तो कोई वर्धमान की बात सोचने की भी मानो अपेक्षा नहीं, वो तो परम पुरुष हैं। अब सोचने की अपेक्षा तो तुम्हारे लिए हमारे लिए है, तुम और हम कैसे वर्धमान रहें। तो पहला पॉइंट है वर्धमानता का, ज्ञान में वर्धमानता। हमारे साधु साध्वियां हैं, समणियां हैं, श्रावक श्राविकाएं लोग भी हैं, ज्ञान की दृष्टि से वर्धमानता हो। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, और उसके माध्यम से भी आशा है ज्ञान की वर्धमानता हो सकेगी। जो उसमें जुड़ते हैं, प्रयास करते हैं, परीक्षा देते हैं, तो ज्ञान की वर्धमानता हो सकती है, ज्ञान में वर्धमानता हो सकती है। हमारे कई संघीय कोर्स भी हैं। मेरे मन में आया कि ये कई हमारे पीएचडी किए हुए हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। तो कई चारित्रात्माएं समनियों ने संघीय कोर्स कोई कर लिया है, कोई ये महिला मंडल वाला, हमारे कई वो तत्व ज्ञान वाला कर लेते हैं। तो पीएचडी वालों के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो तत्वज्ञान आदि में तो विधिवत एकदम परीक्षा पास करके अंक प्राप्त कर लें, तो उनके आगे भी डॉक्टर नहीं तो और कोई शब्द लगाया जाए, तो उन्होंने भी तो इतना श्रम किया है, कितने वर्ष पढ़े हैं, अच्छा अध्ययन हो जाए, तो उनको भी कोई ऐसी डिग्री मिल जाए, तो वो भी उनका भी डिग्री है कोई वैसे कोई अपने उसके भी इसने इतना अध्ययन किया है, और तो आगे बोले न बोले कोई खास बात नहीं, मूल ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो पीएचडी वालों के लिए डॉक्टर लग सकता है, तो जिन्होंने उस स्तर का अध्ययन संघीय कोर्स में कर लिया हो, हमारे धर्म संघ के जो सरकारी नहीं है, तो वो भी एक प्रकार के एक स्थान पर तो आ जाते हैं वैसे।
पहले हमारे धर्म संघ में वो सप्तवर्षीय परम योग्य योग्यतर योग्यतम का चलता, फिर कल्प की व्यवस्था होती थी। तो ऐसे कई डिग्रीधारी हैं, उन्होंने मानो इतना नियम पूर्वक जो भी अध्ययन किया है, एक स्थान पाया है। और जो वैसे ही कोई संघीय कोर्सों से भी अध्ययन कर ले, उसका भी अपना महत्व है। मूल चीज है ज्ञान विकसित हो जाए। हमारा आगम परंपरा का ज्ञान है, वो कई साधु साध्वियां अच्छे श्रुतधर रहे, अच्छे। कल हमारे रात में ज्ञान गोष्ठी ज्ञान चर्चा चली थी, तो मैंने कुछ संतों को तो बुला लिया, कई वैसे भी पूर्व सूचना के आधार पर या जैसे भी आ गए थे। कुछ मूर्ति पूजक संत भी रात में हमारे साथ चर्चा में, खास तो उन्हीं के निमित्त से चर्चा गोष्ठी रखी। तो चर्चा चली, मैंने भी कुछ प्रश्न शुरू किए, उन्होंने भी कुछ पूछे। तो वो जैसे कई चर्चा तत्व ज्ञान संबंधी प्रश्न रखे, तो हमारे संतों ने भी कुछ अपनी बात रखी। तो मैं कभी खड़े होके बोलो, अच्छी तरह खड़े होके बोलो। तो थोड़ा मुझे लगा अच्छा, मैं भी ये संत भी अपनी ओर से बात काफी वजनदार रख रहे हैं तत्व ज्ञान की चर्चा में। और थोड़ा मुझे लगा उनकी बात को भी काटना थोड़ा मुश्किल है। जो हमारे संतों ने कुछ तर्क या बात रखी, तो लगा इनकी बात को भी सम्मुख वाला पक्ष लगा काट सके, यह थोड़ा कम संभव लग रहा है। काटने की सम्मतता भी इतनी अब नहीं लग रही है। तो इतनी सी बात मुझे बताने की है कि जब थोड़ा सा मुझे लगा कि ये संत हमारे, जो मैंने कहा बोलो खड़े होके, तो जो तर्क या बात रख रहे हैं वो वजनदार है। इनकी बात भी कम से कम काटना झटपट तो मुश्किल है इनकी बात को भी। यानी हमारा ज्ञान है वो बहुत ही एकदम संगत और थोड़ा सूक्ष्मता और गहराई लिए हुए हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और ज्ञान में आदमी प्रयास करे, पुरुषार्थ करना अपेक्षित होता है। यह सारस्वत साधना है, इसमें भी पुरुषार्थ चाहिए। और जिनके पास वो क्षमता प्रतिभा की होती है, तो वो फिर पुरुषार्थ करते हैं, तो ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। हमारे साधु साध्वियां समणियां हैं 10वें आलियम। मैंने कईयों को पूछा भी याद है कि नहीं, याद है कि नहीं। चारित्रात्माओं से और सिद्ध का भी थोड़ा याद है, थोड़ा कच्चा है कि किसी के, तो उनको भी कच्चा है तो ठीक है, हो सके तो पक्का करो, पक्का रखो। एक 10वें आलियम को एक बार सीख लिया, अब निश्चित को यार वापिस भूल जाए तो 10वें आलियम संभव हो सके तो याद किया है, दीक्षा ली, उसके बाद मान लो अब वो याद रह जाए, थोड़ा सा चितालना होता रहे। रोज चितालना करे 10वें आलियम का, वो तो एक प्रकार से साधुवाद के पात्र हैं कि रोज 10वें आलियम का स्वाध्याय कर लेते हैं। उतना समय नहीं मिलता, कोई कहते हैं रात को और बात और करते हैं, तो बात भी ठीक हो करनी पड़ सकती है। टाइम मिल जाए थोड़ा भी 10वें आलियम को सुरक्षित रख लें। कि जैसे वो हम कहानी आगम की वो बात कहते हैं कि मूल पूंजी जहां ये तिन्नी वणिया मूलम घटून निगया एगोत्थ लह ई लाभ, एगो मूलेण आगो एगो मूलम पी हारिता आगो तत्थवाणियो। तो हमने 10वें आलियम मान लो सीखा है, अब उस मूल पूंजी को अगर संभव हो सके टाइम मिल जाए तो सुरक्षित रख ले। और बहुत अच्छा एक हमारे परिणामों को निर्मल रखने में 10वें आलियम का अर्थ भी याद हो, याद मतलब समझा हुआ हो, स्वाध्याय करते करते अर्थ भी ध्यान में आता रहे, बहुत अच्छी निर्जरार अच्छे एक प्रेरणा मिल सकती है। हमारे छोटे संत हैं, नई नई कई साध्वियां भी हैं, जो साध्वियां है 10वें आलियम को मन में भावना रखो कि
कम से कम 80 बरस आए तो 80 बरसों तक याद रखें 10वें आलिम को, यानी याद रहे, उसको वापस भूले नहीं। एक बार सीख लिया वो वापस हमारा बन जाए, अपना बन जाए, है? वापस भूले नहीं है। मंगल कामना करो खुद के प्रति कि एक बार सीख लें फिर उसको भूले नहीं, याद रखें। कभी कभी चितारते रहे तो याद रहे वो हमारा बन जाए। जैसे दुनिया में मित्र होते हैं कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। हमारे बाल मुनि है, वो 10वें आलिम को अपना मित्र बना ले, उसको पक्का मित्र। हमारी छोटी साधियां है कि सहेली सहेली, 10वें आलिम को अपनी सहेली बना लो, वो हमारे साथ रहे हमेशा। तो और मित्र तो कोई हो न हो, बनाए न बनाए, कोई खास बात नहीं है। हमारे ऋषि आदि आदि कई संत हैं, थोड़े थोड़े से पुराने हो गए हैं, परंतु 10वें आलिम को अपना मित्र बना के रखें कि उसको भूले नहीं। सहचर मित्र जो सहचर साथ में रहे, तो 10वें आलिम सहचर बन जाए। कहीं जाओ भाई, तू जाओ चाहे कहीं जाओ, 10वें आलिम साथ में चले, वो साथ में रहे। ऐसे हमारे बाल मुनि जो औरों के लिए भी है, तो जो कम से कम नई पीढ़ी है, वो उनका एक मनोभाव रहे कि 10वें आलिम को तो अपना बना करके रखना, उसका अर्थ अच्छी तरह समझा हुआ रहे, दिमाग में रहे। समणिया भी है, विदेश में रहे चाहे कहीं रहे, एक 10वें आलिम को अपना बना करके वो ज्यादा आगम याद मान लो, बहुत ज्यादा नहीं भी हो सके तो 10वें आलिम को फिर संभव हो तो उत्तरध्ययनानि के कुछ अध्ययन ठस्त रह सके, चितारना होता रहे, बहुत अच्छा है। स्वाध्याय का ग्रंथ आगम उत्तरध्ययनानि भी याद हो, चितारते रहो। तो ये हमारा ज्ञान का विकास। अब फिर ज्ञान की गहराई में कैसे जा सके, वो महत्वपूर्ण बात। ठीक है, सब में तो समान प्रतिभा होना मुश्किल है। जिनमें प्रतिभा है, जो श्रुत का विकास कर सकते हैं, ज्ञान का विकास कर सकते हैं, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में भी एक ज्ञान के क्षेत्र में उनका नाम चलता था, और भी कई संतों का नाम चलता था ज्ञान के क्षेत्र में। आज भी मैं देखता हूं कि संतों में भी कई हैं जिनमें क्षमता ऐसी अनुमानित हो रही है कि वो मुनि श्री बुद्धमल जी के तरह आगे विकास यानी ज्ञान में आगे बढ़ जाएं। तो क्षमता कईयों में है, कईयों में विकास लग भी रहा है। भाषण दे, हमारे साधु साध्वियां समणियां भाषण भी दें, तो भाषण में भी एक विद्वत्ता भी झलके, बोलने का तरीका अच्छा। मैंने संतोष जी का बोला, बोलो रात में थोड़ा भाषण दो, तो भाषण दे, एकदम जनता भी लगे विद्वत्ता पूर्ण भाषण है, अच्छा भाषण है। हमारा प्रवचन भाषण भी हमारे साधु साधियों समणियों का ज्ञान अच्छा होगा, ज्ञान की गहराई होगी, तो भाषण भी अच्छा हो सकता है। तो भाषण में दो चीजें हैं, एक तो है भाषण का शरीर, दूसरा तत्व है भाषण की आत्मा। अब भाषण का शरीर क्या है कि आवाज कैसी है, आवाज स्पष्ट, गला कैसा है, आवाज स्पष्ट है और वो वक्ता किस प्रकार खड़ा है या किस प्रकार बैठा है, कैसे बैठा है, वो जो बाह्य ये हैं, ये चीजें भाषण का शरीर है। हमारी आवाज है वह भी भाषण का शरीर है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। अब आत्मा, भाषण की आत्मा क्या है, प्रवचन की भाषण की, हमारा ज्ञान और अनुभव, वो भाषण प्रवचन की आत्मा है। वो आत्मा भी हमारी बहुत मजबूत होगी, तो मूल तो आत्मा है। ठीक है, शरीर का भी महत्व है ही, तो आत्मा मजबूत है तो वो शरीर में रहेगी, तो वो ठीक तरह रहेगी, तो हमारा, तुम्हारा, आपका भाषण प्रवचन अच्छा हो सकेगा। इसलिए वर्षों तक किया हुआ अध्ययन है, अनुभव है फिर अपना, वो हमारी वाणी में उतरेगा, तो भाषण भी बलवान प्राणवान बन सकेगा। और भाषण व्याख्यान दें, अगर टाइम मिल सके तो पहले तैयारी करके फिर भाषण दें, जितनी अपेक्षित लगे तैयारी कर लें पहले।
तैयारी के साथ बोलेंगे तो जनता के साथ भी न्याय हो सकेगा। तैयारी नहीं ऐसे ही जाके शुरू कर दिया तो ठीक है, जितना लाभ मिलेगा उतना मिल जाएगा। तैयारी पूर्वक भाषण हो, प्रवचन हो, उसका ज्यादा प्रभाव, ज्यादा लाभ दूसरों को भी मिल सकता है। तो व्याख्यान भाषण है, हमारे साधु साध्वियां भी न्यारा में भी रहें तो व्याख्यान जहां तक हो सके व्याख्यान देना चाहिए। सवेरे का रात को 8 प्रहर में एक बार तो व्याख्यान कार्यक्रम होना चाहिए। थोड़ा हमारे भी स्वाध्याय हो जाए, चाहे आने वाले 10 आओ चाहे 100 आओ, सूचना दे दो कि इतने बजे का समय है, व्याख्यान शुरू कर दो। बस दुकान खोल दो, ग्राहक आएंगे तो फिर आ जाएंगे। तो टाइम पर दुकान खोल देनी चाहिए। तो हमारे साधु साधियां भी छोटे गांव में रहो, बड़े गांव में, जहां प्रवास, जहां लंबा कुछ प्रवास हो रहा है, अविहार की स्थिति है, तो वहां तो एक बार तो कम से कम व्याख्यान हो जाए, ऐसा क्रम। गांवों में जाएं, बिहारों में, वहां भी मौका लगे, वहां भी थोड़ा व्याख्यान सत्संग कुछ कर दे, इनसे दूसरों को भी लाभ मिलता है, खुद का एक निर्जरा का खुद को लाभ मिल सकता है। तो हमारा ज्ञान है वो गहराई लिए हुए हो, जितना हो सके, जितना प्रयास कर सके वो करना चाहिए। तो हमारे साधु साधियों में भी कई साधियां अच्छी, उनमें प्रतिभा प्रतीत हो रही है, उनमें ज्ञान का विकास भी है, साध्वी समुदाय है। वहां मैंने देखा, जितना मेरा आकलन, कईयों में ज्ञान का विकास भी है, प्रतिभा भी है उनमें। तो ये जो डॉक्टर बने हुए होते हैं, मैंने लगा डॉक्टरों में थोड़ी प्रतिभा होती है कईयों में, जिनके नाम पे डॉक्टर लग गया तो उनको थोड़ी बात और करो, उनमें थोड़ा ज्ञान का ऐसे विकास लगता है। डॉक्टर बने हैं तो कुछ श्रम किया है, ऐसा कई बार लगता है। इनकी प्रतिभा भी या तो विकसित हो गई है या ज्ञान बढ़ा है। तो डॉक्टर बनने के लिए भी तो आखिर कई मुख्य मुनि को कितने वर्ष हो गए शुरू किए, कब कब पूरा हुआ है। तो डॉक्टर बने हैं और वो गाइड भी आता है, बताता है, लिखता है, करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज्ञान हो सकता है। तो मैंने तो संतों से कहा भी 10वीं 12वीं की परीक्षा से वंचित मत रहो, जो कर सको। जिनके बच्चे हैं नहीं दी तो परीक्षा दो 10वीं की 12वीं की, तुम्हारा ज्ञान बढ़े। बच्चों का ज्ञान बढ़ जाएगा, फिर हमारे छोटे संत बड़े होकर व्याख्यान देंगे, भाषण देंगे, बात करेंगे, अच्छी तरह काम कर पाएंगे। इसलिए वो हमने संतों से कहा व्यवस्था पर ध्यान दो कि 10वीं 12वीं की परीक्षा हो सके। तो का एक समस्या आ गई है कि बिना फीस के पैसे वो कठिन हो रहा है, तो फीस तो नहीं चुकाना है, बिना फीस के कोई सुविधा मिल जाए तो 10वीं 12वीं की परीक्षा देने का प्रयास करो। तो ये फीस वाली ठीक है, हमारे नियम के अनुसार बिना फीस का कोई व्यवस्था मिल जाए तो संतों के ये ज्ञान का विकास, 10वीं 12वीं फिर बीए एमए करो, फिर कभी डॉक्टर बनो, इधर हमारे संघीय कोर्स हैं। तो ज्ञान, फिर वो मनन, अनुप्रेक्षा, चिंतन, गहराई में जाना होता रहे, तो अच्छे ज्ञानी साधु साध्वियां समणियां और श्रावक श्राविका में हो सके वो तैयार हो सकते हैं। तो कल रात्रि की जो चर्चा हुई थी, वो ज्ञान चर्चा हुई थी, वो वैसे काफी अंशों में संतोषपूर्ण चर्चा मुझे लगी। उधर मूर्ति पूजक समाज के साधु मेरे सामने बैठे थे, मेरे पास नीचे बैठे थे। इधर हमारे धर्म संघ के साधु भी काफी संख्या में बैठे थे मेरे इर्द गिर्द आसपास। तो वो ज्ञान चर्चा चली, तो वास्तव में वो ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चा थी। एक संतों में लगा, इधर के उधर के दोनों ओर के संतों में ज्ञान का विकास है, तब यह चर्चा यूं हो रही है। और मैं भी बीच में बैठा ही था, तो मैं भी अपनी ओर से बात को चला रहा था, बता रहा था, पूछ रहा था, यूं चल रहा था। तो ये ज्ञान का विकास हमारे धर्म संघ में वर्धमान रहे, अच्छा रहे, यह काम्य है। दानान शठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तम
सप्तमे समणेनाय पुत्ते। समणिया है ना, 10वें आलियम कईयों को सिखावा तो होगा, कईयों के सिखावा तो होगा ही ना, कईयों के हैं। यह प्रतिज्ञा नियम के 1 सप्ताह में एक बार तो कम से कम स्वाध्याय हो जाए। सामान्य प्रतिज्ञा कब ले सकते हो, यानी कम से कम 1 साल के लिए मान लो, यह जो 31 जनवरी 2023 तक के लिए करीब करीब 1 साल है, कि 1 सप्ताह में एक बार कम से कम स्वाध्याय, याद कम हो तो देख के कर लो, फिर स्वाध्याय हो जाए तो अच्छी तरह स्वाध्याय। प्रतिज्ञा करा दें तुमको, है ये तुम हो शादियों में है क्या कि 1 सप्ताह में एक बार कम से कम 10, कम से कम एक बार। अच्छा, तो प्रतिदिन वाले कौन कौन है, पहले इनको तो तुम्हारे में प्रतिदिन वाले कोई है क्या, सब सप्ताह वाले ही है समणियों में कोई? तो प्रतिदिन वाली शादियां आगे करें, आगे प्रतिदिन वाली आगे सामने करो यथासंभव। 1 साल 31 जनवरी 2023 तक रोज 10वें आलियम का स्वाध्याय, ठीक है। हाँ, जो भी करना चाहे आगे कर लो। हाँ हाँ, प्रतिदिन यथासंभवतया तुम इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ खड़ी रहो, खड़ी रहो के। वो तो सप्ताह वाली है ना, तुम तो सप्ताह वाली हो ना, प्रतिदिन में आगे, प्रतिदिन वाली आगे कर लो, ठीक है। संतों में कोई है क्या प्रतिदिन 10वें आलियम यथासंभवतया? तो या थोड़ा आगे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, प्रतिदिन करने हो, यहाँ आ जाओ। हाँ, थोड़ा इतना आ जाओ। हाँ, प्रतिदिन वाले हैं, ऐसे भी करते हो, ठीक है। तो सन 2023 की यानी 31 जनवरी 31 दिसंबर 2023 तक प्रतिदिन, ठीक है। बोलो, वयम संकल्पा महे 31 दिसंबर 2023 पर्यंतम प्रत्यहो रात्र न्यून, मतलब प्रतिदिन वो यथासंभवतया प्रत्यहो रात्रम वारमेकम 10वें आलियम स्वाध्यायम स्मृत्वा वा पठित्वा वा करिष्यामहे, ठीक है। संकल्पम कुर्महे, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अब यह बताओ, सप्ताह में एक बार इसी वर्ष में नहीं, 31 दिसंबर 2023 तक संतों में सप्ताह में एक बार कोई है, सप्ताह में एक बार वाले सामने कर लो, सामने कर लो, इधर सामने कर लो। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, सप्ताह में एक बार कम से कम, ठीक है, हैं? वो सप्ताह में एक बार, मोटा मोटी सप्ताह में। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ। सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार, अच्छी तरह करना, अच्छी तरह यूं, अच्छी तरह स्वाध्याय हो। जैसे सप्ताह में एक, मतलब जैसे 7 दिन है ना, आज 3 दिन कर लिए, कल चौथा दिन कर लिया, फिर 5वां कर लिया, छठा, यूं भी अलग अलग करके भी 7 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एक में सारा करना जरूरी नहीं है, 1 सप्ताह में पूरा हो जाना चाहिए। वे शादियां है क्या सप्ताह वाली, तो आगे कर लो, सप्ताह वाली आगे कर लो। ऐश्वर्य आदि की बात छोड़ करके यथासंभवतया कोई विशेष स्थिति की बात भी छोड़ दे, ठीक है। बोलो, वयम संकल्पा महे
31 दिसंबर 2023 पर्यंतम प्रति सप्ताहम 10वें आलीय स्वाध्यायम न्यूनान्यूनम वारमेकम यथासंभव रूपेण करिष्यामहे वयम संकल्पामहे। ओम अर्हं। ठीक है। अब यह बताओ, उत्तराध्ययनानी का जिनको याद है वो तो ठीक है, याद नहीं है, अगर नहीं है तो 32वां अध्ययन कोई अथवा 10वां अध्ययन याद कर सके, वो कोई नियम की बात नहीं है, प्रेरणा की बात है। उत्तराध्ययन का 10वां 32 ऐसे कुछ अध्ययन कंठस्थ कर ले, तुम लोग करोगे प्रयास। 10वां बहुत छोटा अध्ययन है, 10वां तो सीधा सा है, 10वां अध्ययन है ना, या 32वां वो याद करने का। 23 की बात है, 1 साल की बात है। 10वां याद है तो ठीक है, तो स्वाध्यायकार नहीं है तो याद कर सकते, वो प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना, या कोई नियम की बात नहीं, प्रयास की बात। ठीक है। अब जैसे ज्ञान के क्षेत्र में हमारे आगम है, वैसे और भी अपने चिंतन मनन विकास ज्ञान के क्षेत्र में हो, तो ये जो संघीय हमारा कोर्स है, महाप्रज्ञ स्वताराधना पाठ्यक्रम है, इधर ये बीए एमए वाला 10वीं 12वीं वाला वो भी है। तो इस प्रकार ज्ञान का विकास होना चाहिए। और ऐसे तो ज्ञान का विकास का और अवकाश है, जिन्होंने ज्ञान का विकास कुछ कर लिया वो या तो कार्य क्षेत्र में काम करें, और टाइम मिले तो और ज्ञान का अपना विकास करने का प्रयास करें, तो वो हमारा ज्ञान की दृष्टि से वर्धमानता रहे, यह काम्य है। अब जो एक बात है, ये टाइमिंग का है, तो मैंने वैसे 10 बजे का, 10 बजे थोड़ी सी जल्दी लगती हो कि 10 बजे तक पहुंचना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बालोतरा में दूर दूर गोचरी जाना हो, घरों में दूर दूर गोचरी, फिर आके उठाना, फिर काम सल्टाना, फिर इतनी दूर, संतों को स्थान भी दूर है, तो थोड़ा सा भले लेट कर आने में, क्योंकि आज भी गोचरियां दूर हो, जाके आए लाएं करें, कोई दर्शन दे तो थोड़ा सा लेट कर दे। बोलो कोई सुझाव दो तो 10:30 का ठीक है, कोई यानी साधु साधियों समनियों के लिए कह रहे हैं, उपस्थिति 10:30 का ठीक है, 11 बजे करें, 10:30 तक ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन की बात है, तो साधु साधियों और समनियों के लिए जो उपस्थिति है, ऐसे विशेष स्थिति तो अलग बात है, यह सामान्यतया कि 10:30 बजे तक साधु साधियां समनियां वर्धमान महोत्सव के संदर्भ में उपस्थित हो जाएं, जो सामान्य विधि में जो आने वाले हैं। तो यह हम समय 10:30 का माने। वैसे हमारा कार्यक्रम तो 9 बजे का समय है। मुनि दिनेश जी तो अपने हिसाब से करीब, आम जनता तो 9 बजे से भी लाभ ले सकते, जो लेना चाहे आ सके वो ले सकते हैं, यह समय की बात।